हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं नया सब्जेक्ट जिसका नाम है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन या फिर इसको हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा भी बोलते हैं। तो आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन होता क्या है और इसके जो बेसिक है आपके ऑटोमेटा फंडामेंटल्स। तो इन दोनों के बारे में यहाँ हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। Theory of computation. So it is the theoretical branch of computer science and mathematics. तो ये एक theoretical branch है हमारी कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स की। तो यहाँ पे हम सिर्फ theoretical concept के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो इसमें theoretical concept ही डिस्कस किया जाता है। तो हम प्रैक्टिकल के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले क्योंकि प्रैक्टिकली इसको हम इम्प्लीमेंट करके नहीं देखेंगे। इसीलिए इसका नाम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन रखा गया है। अब कंप्यूटेशन का मतलब यहाँ पे होता है टू कैलकुलेट। टू कैलकुलेट कुछ भी कंप्यूट करना, कुछ भी कैलकुलेट करना ऑन ए मशीन। So it is the study of abstract machine as well as computational problem that can be solved using these machine. तो इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मशीन की। और वो एब्स्ट्रैक्ट मशीन किस टाइप की कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती है उनके बारे में यहाँ पे स्टडी किया जाता है। अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट मशीन है वो कौन कौन सी यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम, जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ये सब के सब मैथमेटिकल मॉडल है, ये कह सकते हो। पुश डाउन ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा और ट्यूरिंग मशीन, ये सब की सब एब्स्ट्रैक्ट मशीन है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये क्या सोल्व करती है? किसी भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम यूज करते हैं। तो दीज एब्स्ट्रैक्ट मशीन इज आल्सो कॉल्ड एज ऑटोमेटा। तो इन मशीन को हम ऑटोमेटा भी बोलते हैं यहाँ पे। These automata consist of states and transition। तो इन ऑटोमेटा में क्या होता है? हमारे पास में स्टेट्स होती है और ट्रांजिशन, मतलब कि इनका जो डिजाइन पार्ट होता है उसमें हमारे पास में स्टेट्स मिलेगी और ट्रांजिशन मिलेगा। तो यहाँ पे पूरा पूरा हम डिजाइनिंग प्रोसेस देखने वाले हैं। इन मशीन को कैसे डिजाइन किया जाता है और किस टाइप से ये किसी प्रॉब्लम को सोल्व करती है और किस टाइप की प्रॉब्लम को ये सोल्व नहीं कर पाती है, ये सब कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में। जो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन ओवरऑल क्या बताता है हमारा कंप्यूटर साइंस में किस टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है और किस टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व नहीं किया जा सकता। तो ये सब कुछ कौन बताता है हमें? थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन या थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। तो दूसरा नाम इसका थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा भी बोलते हैं हम। तो यहाँ पे ऑटोमेटा का मतलब होता है सेल्फ ड्राइवन। तो सेल्फ ड्राइवन, सेल्फ ड्राइवन का मतलब क्या है? यहाँ पे ऑटोमेटा का मतलब क्या है? यहाँ पे एक ऑटोमेटिक डिजाइन तैयार कर दोगे आप एक मशीन का, ठीक है। अब उसमें कुछ भी इनपुट दोगे तो वहां से कुछ प्रोसेसिंग होगी उन स्टेट्स के थ्रू, जो स्टेट्स इसमें हम डिफाइन करते हैं। और वहां पे ट्रांजिशन भी हम यहाँ पे डिजाइन करते हैं कि कौन सी स्टेट से कौन से इनपुट के आने पे कहाँ पे कौन सी स्टेट पे फर्दर ट्रांजिशन होगा। तो इसके थ्रू सारी प्रोसेसिंग होती है और हमें क्या मिलता है? आउटपुट, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम हम सोल्व कर सकते हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से। तो इस रियल वर्ल्ड में कोई भी प्रॉब्लम अगर आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से, तो वो आपकी ये 3 मशीन है, ठीक है। हर मशीन की अपनी कैपेबिलिटी है कि कौन सी मशीन किस टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती है और किस टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकती। तो ये सब कुछ हम जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तब आपको और डिटेल में अच्छे से समझ आएगा कि कैसे हम इनकी डिजाइनिंग करते हैं और किस टाइप की प्रॉब्लम ये सोल्व कर सकती है और किस टाइप की प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर सकती। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे एक मशीन है, ये ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें क्या होगा? आपके पास में बहुत सारी स्टेट्स होगी, इस तरह से कुछ स्टेट्स होगी और यहाँ पे ट्रांजिशन होगा। इन स्टेट्स पे ट्रांजिशन दिखाते हैं और ये मशीन एज ए इनपुट, ठीक है, कोई भी हम एज ए इनपुट यहाँ पे इसमें अल्फाबेट या कोई लैंग्वेज इसको प्रोवाइड करेंगे और हमें क्या मिलता है आफ्टर प्रोसेसिंग? आउटपुट। तो मोस्टली हर एक कंप्यूटेशनल मशीन का यही तो काम होता है। हम उसको इनपुट प्रोवाइड कराते हैं, वो प्रोसेसिंग करती है और हमें क्या मिलता है? आउटपुट। तो यही हमारा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। तो यहाँ पे हम थ्योरेटिकल पार्ट को ही कंसिडर करते हैं, प्रैक्टिकली हमें इसको इम्प्लीमेंट करके नहीं देखते, ठीक है। हम थ्योरेटिकल पार्ट ही इसमें डिजाइन करते हैं। तो इन मशीनों को डिजाइन किया जाता है, वो भी हम थ्योरेटिकल पार्ट ही डिजाइन कर सकते हैं यहाँ पे। अब ये जो फील्ड है हमारी,
थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन ये 3 मेजर ब्रांच से मिलकर बनी है। तो ये तीनों हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्या है? ऑटोमेटा थ्योरी। तो इट इज द स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मशीन एंड द कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम दैट कैन बी सोल्व यूजिंग दीज मशीन। तो फर्स्ट पार्ट ऑटोमेटा थ्योरी है, जो हमें बताता है कि जो मशीन है तो उसके बारे में स्टडी करना। अब वो मशीन किस टाइप की प्रॉब्लम सोल्व कर सकती है यहाँ पे। सेकंड है कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी। अब it deal with the question of extent to which a problem is solvable on a computer। तो मतलब कि किस लेवल तक उस प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है कंप्यूटर पे, ये हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी में। नेक्स्ट है कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। अब आपने ये तो देख लिया कि प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं या नहीं सोल्व कर सकते, ठीक है। तो ये तो हमें पता लग जाएगा कि कंप्यूटर पे आप कोई प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। साथ में अगर प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो तो उसको कितना एफिशिएंटली हम सोल्व कर पा रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम को कितना एफिशिएंटली हम सोल्व कर पा रहे हैं यूजिंग कंप्यूटर। तो ये हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी में। तो ये 3 पार्ट्स से मिलकर बनती है हमारी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। तो बेसिकली थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है क्या? ये स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मशीन है, जिसमें हम ये तीनों मशीन के बारे में डिस्कस करते हैं और साथ में ये किस टाइप की कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती है, ठीक है। तो जो भी कंप्यूटर प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है, ठीक है, या किस टाइप की प्रॉब्लम को वो सोल्व नहीं कर सकता, तो ये सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट है बेसिक्स ऑफ ऑटोमेटा, या ऑटोमेटा के फंडामेंटल्स क्या क्या है, या बेसिक्स ऑफ टीओसी, बेसिक ऑफ टीओसी। तो यहाँ पे जब हम इसके बेसिक्स की बात करते हैं तो आपके सामने 3 टर्म्स यूज होती है, एल, ए और जी। तो यहाँ पे एल का मतलब है लैंग्वेज, ए का मतलब है ऑटोमेटा और जी का मतलब है ग्रामर। तो टीओसी में ये 3 बेसिक हमारे यूज होते हैं, लैंग्वेज, ऑटोमेटा और ग्रामर। तो हम वन बाय वन सभी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज से। बट लैंग्वेज को डिस्कस करने से पहले इसके भी थोड़े से बेसिक होते हैं हमारे, वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो बेसिक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा सिंबल्स, कि सिंबल्स क्या होते हैं, किसी भी लैंग्वेज में सिंबल क्या होंगे। तो सिंबल का मतलब है जो सेट ऑफ इनपुट हम यूज करते हैं आपके, ठीक है। सेट ऑफ इनपुट का मतलब है कि आपके स्मॉल ए, बी, सी, या फिर आपके पास में 0 है या 1 है या 2 है, तो इन्हीं को बोलते हैं हम सिंबल्स। तो किसी भी लैंग्वेज में इन्हीं सिंबल से हम यूज करेंगे, वो एबीसी भी हो सकते हैं या 0 1 या 2, ठीक है। तो सेट ऑफ सिंबल्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास में अल्फाबेट, अल्फाबेट्स। तो अल्फाबेट को यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। तो अल्फाबेट का मतलब क्या होता है, ये हमारा होता है फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल, फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स, फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स। तो यहाँ पे इन्हीं सिंबल से हम एक फाइनाइट सेट सेलेक्ट करते हैं, उसी को हम बोल रहे हैं अल्फाबेट। जैसे मैंने एक अल्फाबेट लिया यहाँ पे ए कोमा बी, तो ये एक फाइनाइट सेट है, आपके पास में 2 ही सिंबल यूज हो रहे हैं, ए और बी। ऐसे ही अगर मैं एक और इनपुट यहाँ पे लूँ एज ए अल्फाबेट 0,1, तो यहाँ पे फाइनाइट सेट है ये। ऐसे ही अनदर अल्फाबेट यहाँ पे लिया मैंने ओनली 0, तो ये इसमें सिर्फ जो सिंबल यूज हुआ है वो 0 हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे एक और लेता हूँ 1, इसमें जो सिंबल यूज हो रहा है हमारे पास में वो है 1। तो ये होता है फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, अल्फाबेट्स। नेक्स्ट स्ट्रिंग क्या होता है, तो स्ट्रिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे डब्लू से, या कैपिटल किसी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो यहाँ पे, कैपिटल अल्फाबेट से। तो यहाँ पे हम डब्लू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मतलब क्या होता है हमारा फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स, ऑफ सिंबल्स फ्रॉम अल्फाबेट, फ्रॉम
अल्फाबेट्स। तो इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया ए ए बी। अब ये फाइनाइट सीक्वेंस है ऑफ सिंबल फ्रॉम अल्फाबेट। अब वो अल्फाबेट क्या है हमारे पास में? ए कोमा बी। तो ए कोमा बी से अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग लेना हो तो वो क्या होगा आपका? फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल। तो एक सीक्वेंस है और इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ अल्फाबेट है, मतलब कि 3 है। तो इसी को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? स्ट्रिंग। इसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पे स्ट्रिंग। अब एक और स्ट्रिंग यहाँ पे बना सकते हो, W इज इक्वल टू जैसे ए बी बी ए। ये भी क्या आपका एक स्ट्रिंग ही है, फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल। या 0 1 से बना लो आप। 0 1 से अगर हम बनाएं, अगर आपके पास में इनपुट है 0 1 0 1, इससे भी हम स्ट्रिंग बना सकते हैं। W इज इक्वल टू 1 0 0 1। तो ये भी क्या है आपका? स्ट्रिंग है। तो जिसमें फाइनाइट सिंबल होंगे, तो फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल फ्रॉम अल्फाबेट इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग। नेक्स्ट आता है हमारे पास में लैंग्वेज। तो अब लैंग्वेज किसको बोलेंगे हम? तो लैंग्वेज क्या होता है हमारे पास में? ए सेट ऑफ स्ट्रिंग ओवर अल्फाबेट। ए सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। ए सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ओवर अल्फाबेट। इसको हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एल से। जैसे आपके पास में अल्फाबेट है ए कोमा बी। अब एक लैंग्वेज यहाँ पे बनाते हैं हम। तो सेट ऑफ स्ट्रिंग होगा। तो इसमें जैसे मैंने कुछ स्ट्रिंग लिए ए बी बी ए बी। तो ये एक लैंग्वेज है आपकी। तो सेट ऑफ स्ट्रिंग है ओवर अल्फाबेट। ऐसे ही इस लैंग्वेज को नाम दे दो L1। एक L2 अनदर लैंग्वेज यहाँ पे बनाते हैं जिसमें मैंने स्ट्रिंग लिए ए बी ए और आपके सामने आया ट्रिपल बी। तो ये भी क्या एक लैंग्वेज है, सेट ऑफ स्ट्रिंग है ओवर एन अल्फाबेट। इसके अलावा और भी बहुत सारी लैंग्वेज हो सकती है हमारी अगर हम ए कोमा बी से बनाए। एक अनदर लैंग्वेज है L3 जिसमें हम ले रहे हैं इवन नंबर्स ऑफ जीरोज, जिसमें जीरो क्या है? इवन नंबर ऑफ। ऐसे ही अनदर लैंग्वेज ले रहे हैं जिसमें हमारे पास में ओड नंबर्स ऑफ वंस। या एक अनदर लैंग्वेज ले रहे हैं जिसमें है आपका इवन नंबर ऑफ वंस, इवन नंबर ऑफ जीरोज फॉलोड बाय ओड नंबर ऑफ वंस। तो ये सब के सब क्या है? सेट ऑफ स्ट्रिंग है ओवर एन अल्फाबेट ए कोमा बी। तो इन सबको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? लैंग्वेज। तो इसमें क्या होंगे? आपके सेट ऑफ स्ट्रिंग होंगे। वो आपके फाइनाइट भी हो सकते हैं, वो हमारे फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। तो लैंग्वेज आपकी फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी। यहाँ पे अगर फाइनाइट की बात करें तो L1 और L2 आपकी फाइनाइट लैंग्वेज है। यहाँ पे सेट ऑफ स्ट्रिंग है वो यहाँ पे काउंट कर सकते हो। 3 ही स्ट्रिंग है इसमें। इसमें भी हमारे पास में 3 स्ट्रिंग है। बट जब आप लैंग्वेज L3 की बात करोगे, इवन नंबर ऑफ जीरोज, ये हमारे इनफाइनाइट सेट में इंक्लूड हो जाएंगे। ओड नंबर ऑफ वंस, ये भी इनफाइनाइट है। इवन नंबर ऑफ जीरो फॉलोड बाय ओड नंबर ऑफ वंस, ये भी क्या है? इनफाइनाइट। तो इस तरह से हमारी जो लैंग्वेज है वो फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो लेंथ का मतलब क्या है? नंबर ऑफ सिंबल्स। नंबर ऑफ सिंबल्स इन स्ट्रिंग, उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। जैसे आपके सामने एक स्ट्रिंग है यहाँ पे W इज इक्वल टू ए बी। अब इसकी लेंथ कितनी है? तो लेंथ को हम इस तरह से मॉडुलस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेंथ को हम मॉडुलस से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी लेंथ कितनी है? नंबर ऑफ सिंबल कितने हैं इसमें? 3। इसी तरह से एक अनदर स्ट्रिंग लिया आपने U इज इक्वल टू ए। अब इसकी लेंथ कितनी है? तो लेंथ ऑफ U आपकी 4 हो जाएगी। तो नंबर ऑफ सिंबल बताता है हमें किसी भी स्ट्रिंग में नंबर ऑफ सिंबल कितने हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। नेक्स्ट एम्प्टी स्ट्रिंग। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज होता है एम्प्टी स्ट्रिंग का।
जिसको हम नल स्ट्रिंग भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, नल स्ट्रिंग। तो एम्प्टी स्ट्रिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे लैम्डा से या एप्सिलॉन से। तो लैम्डा जो है वो हमारा काम करता है या फिर एक्ट एज एन आइडेंटिटी, एक्ट एज एन आइडेंटिटी फॉर कंकेटिनेशन, फॉर कंकेटिनेशन। तो कंकेटिनेशन का आपको मतलब पता ही है, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानते हो, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो। तो यहाँ पे दो स्ट्रिंग को जोड़ना, तो जो लैम्डा है वो एज ए कंकेटिनेशन का काम करता है, एज एन आइडेंटिटी। कैसे? जैसे आपने कोई स्ट्रिंग लिया, ठीक है, आपके पास में कोई स्ट्रिंग है, अब इसको कंकेटिनेट कर रहे हो आप लैम्डा के साथ में, या फिर लैम्डा को कंकेटिनेट कर रहे हो स्ट्रिंग के साथ में, तो आपको मिलेगा तो स्ट्रिंग ही ना, क्योंकि लैम्डा जो है एज एन आइडेंटिटी काम कर रहा है। जैसे मैथमेटिक्स में हम 1 को कंसीडर करते हैं, तो 1 को मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर से कर लो, या किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, आपको मिलेगा तो वही नंबर ही ना। तो मतलब जो 1 है वो एज एन आइडेंटिटी काम करता है फॉर कंकेटिनेशन। तो इसी तरह से लैम्डा को मल्टीप्लाई करने से उस स्ट्रिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो हमें मिलेगा वो स्ट्रिंग ही। तो लैम्डा डॉट लगाओ या डब्लू डॉट लैम्डा, तो एज एन आइडेंटिटी यूज होता है फॉर कंकेटिनेशन। अब एक और बात है इसमें, एम्प्टी स्ट्रिंग या नल स्ट्रिंग की जो लेंथ होती है, उसकी लेंथ हम 0 मानते हैं यहाँ पे। तो इस एप्सिलॉन या नल स्ट्रिंग की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, हमारी 0। अब 0 के बाद नेक्स्ट अगर आप A की लेंथ लोगे तो वो क्या आएगी 1, B की लेंथ लेंगे तो वो क्या आएगी 1। अगर आपके पास में 2A है तो उसकी लेंथ क्या आएगी 2, 2B है तो उसकी लेंथ क्या आएगी 2। इस तरह से जो हमारी नल स्ट्रिंग होती है, जो हमारे पास में एम्प्टी स्ट्रिंग होता है लैम्डा या एप्सिलॉन, इसकी लेंथ क्या होती है हमारे पास में 0। नेक्स्ट है कंकेटिनेशन। तो अभी हमने कंकेटिनेशन का नाम लिया, तो कंकेटिनेशन का मतलब क्या होता है? तो आपके सामने जैसे दो स्ट्रिंग है, एक यू है आपके सामने ए ए बी, और एक अनदर स्ट्रिंग है आपके सामने वी इज इक्वल टू ए बी ए। अब आप यू को कंकेटिनेट कर रहे हो वी के साथ में, तो इसका मतलब होता है यू के जस्ट बाद वी को ऐड कर दो। तो पहले यू लिखो, और इसके जस्ट बाद आप वी को यहाँ पे कंकेटिनेट कर दो, तो हमारे पास में u डॉट वी क्या आ जाएगा ए बी ए। और अगर आप v डॉट u लोगे तो पहले v लिखना पड़ेगा ना ए बी ए, उसके बाद कंकेटिनेट करेंगे ए बी। तो यहाँ पे u डॉट वी नॉट इक्वल टू v डॉट u। साथ में अगर आप लेंथ की बात करो, लेंथ ऑफ यू वी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ u प्लस लेंथ ऑफ v। तो आपकी जो uv की जो लेंथ है वो इक्वल टू रहती है, uv की लेंथ मतलब यहाँ पे 6 आई है ना, अगर इसकी लेंथ की बात करेंगे हम, u और v की लेंथ की बात करें तो 6 आ गई यहाँ पे। और इंडिविजुअल अगर इनकी लेंथ निकालोगे तो इसकी 3 है, इसकी भी क्या है 3 है। तो हमारे पास में इसकी लेंथ कितनी आई 6 आई, और यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी आई है 3 प्लस 3 जो कि इक्वल टू 6 के। नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पे रिवर्स ऑफ ए स्ट्रिंग, रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग। जैसे आपके पास में फिर से u है ए बी, और v है आपके पास में ए बी ए, एक स्ट्रिंग है, ये दो स्ट्रिंग आपके पास में। अब u का रिवर्स निकालना है तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं रिवर्स को। तो रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग होता है डब्ल्यू आर, डब्ल्यू की पावर आर। तो इसको रिवर्स करने का मतलब है कि एंड से लिखना स्टार्ट कर दो बी ए। अब v का रिवर्स करने का मतलब है आप एंड से लिखना स्टार्ट कर दो ए बी ए। अब यहाँ पे आप u डॉट वी निकालो, कंकेटिनेट करके u, पहले u डॉट वी निकालते हैं, यहाँ पे आएगा आपके पास में ए बी और ए बी ए। अब इसका रिवर्स करते हैं, u डॉट वी का रिवर्स करते हैं, कंकेटिनेट करने के बाद रिवर्स, तो इसके पास में हमारे पास में ये आ जाएगा। अब
आपने u का रिवर्स किया यहाँ पे और v का रिवर्स किया। तो u के रिवर्स को और v के रिवर्स को कंकेटिनेट करो, तो हमारे पास में आएगा BAA ABA। तो यहाँ से अब आपको समझ आ रहा होगा कि जो u डॉट v का रिवर्स है वो इक्वल टू नहीं है u के रिवर्स और डॉट v के रिवर्स के। तो ये किसके इक्वल होता है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो u डॉट v का जो रिवर्स होता है वो इक्वल टू होता है हमारे पास में v का रिवर्स डॉट u का रिवर्स। मतलब कि पहले v का रिवर्स करो यहाँ पे, फिर उसको कंकेटिनेट करो u के रिवर्स से, तो आपका सेम आएगा। तो v का रिवर्स हमारे पास में आया ए बी ए और u का रिवर्स आ रहा है हमारे पास में बी ए ए। तो ये देखो ये इक्वल टू आए हैं। अब क्या आए हैं? इक्वल टू। तो u डॉट v का रिवर्स इक्वल टू होता है v का रिवर्स डॉट u का रिवर्स। अब यहाँ पे एक टर्म और भी यूज करते हैं हम, पैलिंड्रोम। तो आपने पैलिंड्रोम के बारे में भी सुना है क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो। तो पैलिंड्रोम का मतलब होता है उल्टा सीधा एक समान। तो पैलिंड्रोम कब बोलेंगे किसी भी स्ट्रिंग को? अगर इफ w इज इक्वल टू w ऑफ r, उल्टा सीधा एक समान। अगर कोई स्ट्रिंग और उसका जो रिवर्स है वो इक्वल टू है, उसको हम क्या बोलेंगे? पैलिंड्रोम। तो अगर यहाँ पे v की बात करें हम, क्योंकि जो v है और उसका v का जो रिवर्स है वो इक्वल टू है, तो मतलब ए बी ए, ये जो v है वो पैलिंड्रोम हो गया ना आपका। यहाँ पे ये क्या कहलाएगा? पैलिंड्रोम, उल्टा सीधा एक समान। नेक्स्ट है सब स्ट्रिंग। तो सब स्ट्रिंग क्या होता है? एनी फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल विद इन द स्ट्रिंग, विद इन द स्ट्रिंग, उसको क्या बोलते हैं? सब स्ट्रिंग। जैसे हमारे पास में एक स्ट्रिंग है यहाँ पे ए ए बी ए, तो यहाँ पे सब स्ट्रिंग क्या क्या पॉसिबल है? तो ये कह रहा है एनी फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल विद इन द स्ट्रिंग, तो कोई भी फाइनाइट सीक्वेंस होना चाहिए आपका। तो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे अकेले ए की, तो ये एक सब स्ट्रिंग है, इसका फाइनाइट सीक्वेंस है। अगर आप बात करो यहाँ पे दो ए की, तो ये भी क्या है? इसका एक सब स्ट्रिंग है। यहाँ पे अगर आप बात करो ए बी की, ये भी क्या एक सब स्ट्रिंग है इसका। आप बात करो बी ए की, ये भी क्या एक सब स्ट्रिंग है इसका। अगर आप बात करो तीन ए बी ए की, तो ये भी क्या एक सब स्ट्रिंग है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? सब स्ट्रिंग। तो एनी फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल विद इन द स्ट्रिंग क्या कहलाता है? आपका सब स्ट्रिंग। अब यहाँ पे एक और चीज बात करते हैं यहाँ पे कि जो हमने लेमडा लिया, तो लेमडा डॉट क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं? तो इस तरह से भी लिखेंगे तो आएगा तो आपका ए बी ए, या फिर ए बी ए डॉट लेमडा, क्योंकि एज एन आइडेंटिटी यूज होता है ये कंकेटिनेशन में, तो भी हमें स्ट्रिंग तो यही मिलेगा। तो इसका मतलब जो लेमडा है ये भी तो सब स्ट्रिंग हो गया ना इसका। लेमडा भी क्या मिलेगा? सब स्ट्रिंग मिलेगा। तो लेमडा इज आल्सो सब स्ट्रिंग। तो लेमडा तो हर एक स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग होगा ना यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि लेमडा को आप कंकेटिनेट करने के बाद भी आपको क्या मिलेगा? वो स्ट्रिंग ही तो मिलता है। नेक्स्ट, प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं? प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो प्रीफिक्स का मतलब है जो पहले लगते हैं, सफिक्स का मतलब है जो बाद में लगते हैं। तो जैसे आपके सामने अगर कोई स्ट्रिंग सेम स्ट्रिंग लेते हैं हम, अब इसमें आपको प्रीफिक्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे मैं लेमडा भी तो ले सकता हूँ ना, आपके पास में ये स्ट्रिंग है बट हम लेमडा भी तो कंकेटिनेट कर सकते हैं यहाँ पे पहले। तो आपका लेमडा क्या हो जाएगा? लेमडा एक प्रीफिक्स हो जाएगा यहाँ पे। और क्या क्या प्रीफिक्स पॉसिबल है जो पहले लगते हैं? तो आपका पहले ए भी तो लग रहा है। और क्या क्या प्रीफिक्स पॉसिबल है यहाँ पे जो पहले लगा है? तो डबल ए। और क्या क्या पॉसिबल है आपके पास में? ए बी। और क्या पॉसिबल है आपके पास में? अगर आप लास्ट में भी तो लेमडा लगा सकते हो, तो इसका मतलब ए बी ए, ये भी तो एक प्रीफिक्स हो गया यहाँ पे।
तो यहाँ पे प्रीफिक्स कौन-कौन से हो चुके हैं हमारे पास में? प्रीफिक्स की अगर बात करें तो लैम्ब्डा, सिंगल ए, 2 बार ए, एएबी और एक और आया हमारे पास में एएबीए। ये प्रीफिक्स पॉसिबल है यहाँ पे। प्रीफिक्स का मतलब जो पहले ऐड होते हैं, ठीक है? और अगर हम सफिक्स की बात करें तो यहाँ पे सफिक्स का मतलब है जो बाद में ऐड होते हैं। तो मतलब हमारे पास में यही स्ट्रिंग है सेम, तो यहाँ पे लैम्ब्डा लगा सकते हैं हम। तो यहाँ पे लैम्ब्डा क्या हो जाएगा? सफिक्स। ऐसे ही बीए, अब ये ए क्या हो गया आपका एंड वाला सफिक्स हो गया। ऐसे ही हमने एए लगाया तो ये बीए क्या हो चुका है? सफिक्स। एए बीए, अब एबीए क्या बन जाएगा? सफिक्स यहाँ पे। एए बीए, तो यहाँ पे लैम्ब्डा हम स्टार्टिंग में भी तो लगा सकते हैं। इसका मतलब एए बीए क्या बन गया आपका? सफिक्स। तो यहाँ पे सफिक्स कौन-कौन से पॉसिबल है? लैम्ब्डा, एबीए और आपका एबीए और लास्ट में आया एएबीए। तो ये सब क्या कहलाते हैं? प्रीफिक्स जो पहले ऐड होते हैं और सफिक्स जो बाद में ऐड होते हैं। तो यहाँ पे लैम्ब्डा का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। जब भी हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पढ़ते हैं तो लैम्ब्डा को इग्नोर नहीं कर सकते आप। लैम्ब्डा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है? तो लैम्ब्डा को हमेशा माइंड में रखना है आपको। लैम्ब्डा की जो प्रॉपर्टी है इनको भी याद रखना है दिमाग में, तभी आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की। लैम्ब्डा कह लो या एप्सिलॉन, बात एक ही है। इसको हम लैम्ब्डा भी लिख सकते हैं और एप्सिलॉन भी, कन्फ्यूज़ मत होना दोनों में, ठीक है? तो इसको नल स्ट्रिंग भी बोला जाता है और एम्प्टी स्ट्रिंग, बट ये एम्प्टी ज़रूर है, लेकिन इसका रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में। पावर ऑफ स्ट्रिंग, पावर ऑफ स्ट्रिंग का मतलब क्या है यहाँ पे? पावर ऑफ डब्लू। तो यहाँ पे डब्लू की पावर एन, इसका मतलब क्या है? तो जैसे हमने डब्लू की पावर 0 लिया, तो डब्लू की पावर 0 या एनी स्ट्रिंग की पावर 0 क्या होता है यहाँ पे? एम्प्टी स्ट्रिंग, लैम्ब्डा या एप्सिलॉन। अब डब्लू की पावर 1 का मतलब क्या है? डब्लू। डब्लू की पावर 2 का मतलब क्या होगा? तो डब्लू की पावर 2 को हम लिखते हैं डब्लू डॉट डब्लू, कनकेटिनेशन, 2 बार कनकेटिनेशन डब्लू का। डब्लू की पावर 3 का मतलब क्या होगा यहाँ पे? 3 बार कनकेटिनेशन डब्लू डॉट डब्लू। अब इसी तरह से डब्लू की पावर एन का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि एन नंबर ऑफ टाइम इसका कनकेटिनेशन करना, एन नंबर ऑफ टाइम्स कनकेटिनेशन। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपके पास में कोई भी स्ट्रिंग है ए बी, तो ए बी की पावर 0, तो हमारे पास में ये जो डब्लू है वो है ए बी। तो डब्लू की पावर 0 मतलब ए बी की पावर 0, तो इसका मतलब है लैम्ब्डा, नल स्ट्रिंग या एम्प्टी स्ट्रिंग। अब डब्लू की पावर 1 का मतलब क्या होगा यहाँ पे? ए बी की पावर 1 जो कि हो जाएगा ए बी। अब डब्लू की पावर 2 का मतलब क्या होगा यहाँ पे? ए की ए बी की पावर 2 जो कि होता है ए बी डॉट ए बी। ऐसे ही डब्लू की पावर 3 का मतलब क्या होगा यहाँ पे? ए बी की पावर 3, बट इसको हम कैसे लिखेंगे? ए बी डॉट ए बी डॉट ए बी, ठीक है? तो यहाँ पे किसी की भी पावर, किसी भी स्ट्रिंग की पावर को हम कनकेटिनेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे ये मत गलती कर देना कि ए बी की पावर 2 है तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा। ये थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में क्या होता है? रॉन्ग। तो ए बी की पावर 2 को हम एक्चुअल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए बी डॉट ए बी, क्योंकि इसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट है और इसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। इसलिए मैंने यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाया है कि आपको यहाँ पे पावर में जब भी किसी स्ट्रिंग की पावर गिवन हो तो उसको कैसे सोल्व करते हैं हम? कनकेटिनेशन से। यहाँ पे हम कनकेटिनेशन का यूज करते हैं पावर को सोल्व करने के लिए। तो थोड़ा-सा ये भी आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो, किसी भी स्ट्रिंग को सोल्व कर रहे हो वहाँ पे, ठीक है? तो आपको ये माइंड में रखना है कि पावर को कैसे यहाँ पे हम डील करते हैं, पावर के साथ में कैसे डील करेंगे।
नेक्स्ट है पावर ऑफ सिग्मा। पावर ऑफ सिग्मा, तो पावर ऑफ सिग्मा मतलब कि जो इनपुट अल्फाबेट हम यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे अगर आप ए कोमा बी लेते हो एज एन अल्फाबेट, तो यहाँ पे सिग्मा की पावर 0 का मतलब क्या है? तो इसका मतलब जैसे अभी मैंने बताया, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स विद लेंथ 0, विद लेंथ 0। तो यहाँ पे 0 की लेंथ से जितने भी स्ट्रिंग बनते हैं उन सब का सेट क्या कहलाता है? सिग्मा की पावर 0। तो इसमें हमारे पास में सेट में सिर्फ लेमडा ही तो आएगा, क्योंकि लेमडा की ही लेंथ 0 होती है, या आप साइलन कह लो। तो यहाँ पे हमारे पास में ई की पावर 0 क्या आएगा? ओनली लेमडा। अगर हम एप्सिलॉन सॉरी सिग्मा की पावर 1 लें यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स विद लेंथ 1, विद लेंथ 1। तो 1 लेंथ से हमारे पास में ये इनपुट है ए कोमा बी, तो कौन कौन से स्ट्रिंग पॉसिबल है? तो सिग्मा की पावर 1 से हमारे पास में या तो ए आएगा या ओनली बी आएगा। तो 1 लेंथ वाले स्ट्रिंग दो ही तो पॉसिबल है आपके पास में, ए और बी। तो आपके सामने यही तो सेट बनेगा। ऐसे ही अगर हम सिग्मा की पावर 2 लें, तो जिसका मतलब होता है सिग्मा डॉट सिग्मा। तो मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पे हम क्या करते हैं? कनकेटिनेशन। तो सिग्मा डॉट सिग्मा। तो जब आप ए कोमा बी डॉट ए कोमा बी करोगे, ए कोमा बी करेंगे, तो दो लेंथ वाले जो स्ट्रिंग बनेंगे उनके सेट को, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर का मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विद लेंथ 2। तो यहाँ पे लेंथ कितनी आएगी हमारे पास में? 2। सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विद लेंथ 2। तो वो कौन कौन से पॉसिबल है? तो यहाँ पे ए ए, ए बी, या बी ए, या बी बी। तो यही तो पॉसिबल है हमारे पास में। तो सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विद लेंथ 2। तो इसी तरह से अगर आप सिग्मा की पावर 3 निकालोगे, तो वो हमारे पास में आएगा सिग्मा डॉट सिग्मा डॉट सिग्मा। अब इसका मतलब क्या होता है हमारे पास में? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विद लेंथ 3, लेंथ 3 हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर सेट की बात करेंगे हम, सिग्मा ये हमारे पास में सिग्मा 2 था, ये हमारे पास में सिग्मा 3 है। अब तो यहाँ पे 3 लेंथ वाले जितने भी स्ट्रिंग बनते हैं ए कोमा बी से, वो सारे के सारे इंक्लूड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में आएगा 3 ए बी, ए बी ए। तो जितने भी पॉसिबल स्ट्रिंग है हमारे 3 लेंथ के सारे कॉम्बिनेशन आपको लेने हैं यहाँ पे। सारे के सारे कॉम्बिनेशन हम इंक्लूड कर लेंगे इसमें। बी बी ए और लास्ट आया बी बी बी। तो इसी तरह से अगर हम चलते जाएं यहाँ पे और सिग्मा के ऊपर स्टार लगा दें, जिसको हम बोलते हैं क्लीन क्लोजर, जिसको हम क्या बोलेंगे? क्लीन क्लोजर। इसको क्या बोला जाता है? क्लीन क्लोजर, क्लीन क्लोजर। तो क्लीन क्लोजर क्या होता है? सिग्मा के ऊपर अगर स्टार लग जाए, तो क्लीन क्लोजर क्या होता है? आपका यूनियन होता है, ये सभी का यूनियन। 0 का, सिग्मा 1 का यूनियन, सिग्मा 2 का यूनियन, सिग्मा 3 का। इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ, मतलब ई की पावर यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाएगी, ठीक है। तो सभी का अगर यूनियन कर दो आप, तो हमें क्या मिलेगा? क्लीन क्लोजर ऑफ सिग्मा। अब इसमें क्या होगा आपका? अगर आप ये सब यूनियन कर दोगे, तो सेट ऑफ एवरी पॉसिबल सेट आ जाएगा ना इसमें, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लैंग्वेज, तो इसमें सारी की सारी लैंग्वेज आ गई ना आपकी, सारे के सारे स्ट्रिंग आ गए ना। तो अगर ए कोमा बी से जितने भी सेट बनते हैं, जितनी भी लेंथ के बनते हैं, सारे के सारे इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। तो एवरी पॉसिबल सेट, एवरी पॉसिबल सेट इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, एवरी पॉसिबल सेट, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल लैंग्वेज।
तो इसको हम यूनिवर्सल लैंग्वेज भी तो बोल सकते हैं यहाँ पे, यूनिवर्सल लैंग्वेज। जब सारे आपने सेट इंक्लूड कर लिए हैं ए कोमा बी से बनने वाले, ए और बी से, ए और बी अल्फाबेट से जितने भी स्ट्रिंग बनेंगे, तो आपने 0 से स्टार्ट किया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग बनेंगे यहाँ पे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेंथ के मतलब सारे के सारे इंक्लूड कर लिए, जिसको हम बोल रहे हैं क्लीन क्लोजर, तो जो कि एक होता है यूनिवर्सल लैंग्वेज। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा कि क्लीन क्लोजर होता क्या है। तो इसमें आपका लेमडा भी इंक्लूड होता है ना, तो क्लीन क्लोजर में लेमडा भी इंक्लूड होगा, क्योंकि जिसकी लेंथ 0 है, तो इसमें 0 लेंथ, 1 लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ, 4, 5, 6, 7, तो इस तरह से सारे कॉम्बिनेशन आप बनाते हुए चलते हो। तो जब सबका यूनियन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्लीन क्लोजर, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे यूनिवर्सल लैंग्वेज। अब इसी का दूसरा होता है एक पॉजिटिव क्लोजर, पॉजिटिव क्लोजर ऑफ सिग्मा। तो पॉजिटिव क्लोजर कुछ नहीं, पॉजिटिव क्लोजर क्या होता है, हमारे पास में सिग्मा के ऊपर प्लस का साइन लगाते हैं, और अगर आप लेमडा को इसमें माइनस कर दो, क्लीन क्लोजर से अगर आप लेमडा को माइनस कर दोगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव क्लोजर। तो मतलब कि पॉजिटिव क्लोजर में लेमडा इंक्लूड नहीं होता और सारे इंक्लूड होते हैं, मतलब कि सिग्मा की पावर 0 इंक्लूड नहीं होता इसमें, हम सिग्मा की पावर 0 नहीं लेते और सभी का यूनियन रहता है इसमें, ठीक है। तो 1 लेंथ से स्टार्ट होता है, 0 लेंथ से स्टार्ट नहीं होता आपका पॉजिटिव क्लोजर। तो पॉजिटिव क्लोजर का मतलब यही है कि आप लेमडा को माइनस कर दो उसमें से, ठीक है। तो क्लीन क्लोजर से लेमडा रिमूव करने के बाद में जो हमारे पास में सेट बच गया, वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव क्लोजर। तो पॉजिटिव क्लोजर में लेमडा नहीं होता, क्लीन क्लोजर में लेमडा इंक्लूड होता है। तो ये होती है हमारी पावर ऑफ सिग्मा। नेक्स्ट है, जैसे हम कोई भी लैंग्वेज अगर लेते हैं, जैसे हमारे पास में इनपुट अल्फ़ाबेट जो है वो है ए कोमा बी, तो ए कोमा बी से कोई भी लैंग्वेज अगर जनरेट होती है, तो वो आप कह सकते हो ना कि वो हमारी सबसेट मिलने वाली है क्लीन क्लोजर की। तो वो किसकी सबसेट होगी, हमारी यूनिवर्सल लैंग्वेज की। अगर ए कोमा बी से कोई भी लैंग्वेज जनरेट कर रहे हो, तो वो सबसेट मिलेगी क्लीन क्लोजर की। तो यहाँ पे जैसे मैं कुछ लैंग्वेज लेता हूँ, जैसे L1 हमारे पास में है एम्प्टी, नल स्ट्रिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, नल लैंग्वेज। ऐसे ही मैंने अनदर लैंग्वेज ली L2, जो कि है हमारे पास में क्लीन क्लोजर, तो ये क्या होगी, हमारी यूनिवर्सल लैंग्वेज। इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल लैंग्वेज। एक अनदर लैंग्वेज लेता हूँ यहाँ पे L3, जिसमें ए स्टार। तो अब ये जो क्लोजर है, आपको स्टार का मतलब समझ आ गया होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस स्टार का मतलब क्लोजर है आपका, तो ए स्टार का मतलब है 0 लेंथ, 1 लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ, तो जितनी भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेंथ के स्ट्रिंग, ठीक है, तो उसमें सेट ऑफ ऑल लेंथ इंक्लूड होंगे। तो ए स्टार का मतलब अब आपको समझ आ गया होगा, इसमें ए स्टार का मतलब है इसमें लेमडा भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो ए स्टार लैंग्वेज का मतलब क्या है, यहाँ पे लेमडा भी होने वाला है। तो स्टार का मतलब है यहाँ पे लेमडा तो आएगा ही आएगा, 0 लेंथ से स्टार्ट करते हैं ना हम स्टार में, क्लीन क्लोजर में। उसके बाद 1 लेंथ के स्ट्रिंग, उसके बाद में 2 लेंथ वाले स्ट्रिंग, फिर आपके 3 लेंथ वाले, फिर आपके 4 लेंथ वाले स्ट्रिंग। इस तरह से इनफाइनाइट लैंग्वेज बनेगी यहाँ पे। तो ए स्टार का मतलब है सिर्फ इसमें ए स्ट्रिंग है, ठीक है, बी नहीं है इसमें, तो ओनली ए इंक्लूड है इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे एक और लैंग्वेज लेते हैं L4, जो है हमारी बी स्टार। बी स्टार का मतलब है इसमें लेंथ 0 का स्ट्रिंग भी इंक्लूड होगा जो लैम्डा होता है, उसके बाद सिंगल लेंथ बी, 2 लेंथ, 2 बार बी, तो सेम आपके बी की जितनी भी लेंथ पॉसिबल है, एवरी पॉसिबल सेट ऑफ बी, और 0 लेंथ से स्टार्ट होगा। तो ये लैंग्वेज भी आपकी क्या बनेगी, इनफाइनाइट। तो इसमें सिर्फ बी यूज हुए हैं, ए यूज नहीं हुआ है। तो आपको सारी लेंथ के स्ट्रिंग को इंक्लूड करना होता है जब हम क्लीन क्लोजर की बात करते हैं, जब हम स्टार की बात करते हैं। तो बी स्टार का मतलब 0 लेंथ से स्टार्ट होगा लैम्डा, उसके बाद बी, 2 बार बी, 3 बार बी, 4, 5, 6, इस तरह से चलती जाएगी हमारी लैंग्वेज। और ऐसे ही अगर हम लैंग्वेज की बात करें, L5 हमारे पास में है ए स्टार, और उसके बाद है बी स्टार। तो यहाँ पे मिनिमम जो लेंथ का जो स्ट्रिंग आएगा वो आएगा लैम्डा।
तो मतलब कि इनका एक और चीज़ यहाँ पे यूज़ होती है कि इन लैंग्वेज में जो मिनिमम स्ट्रिंग है वो क्या है? तो ए स्टार में मिनिमम आपका लैम्ब्डा है, बी स्टार में भी मिनिमम आपका क्या है? लैम्ब्डा। और ए स्टार, बी स्टार में भी मिनिमम क्या है? आपका लैम्ब्डा। अब ए स्टार, बी स्टार में किस टाइप की लैंग्वेज आएगी? तो यहाँ पे क्योंकि बी स्टार में लैम्ब्डा भी आ सकता है ना आपका, तो बी स्टार को आप इस तरह से भी कह सकते हो अगर आपके पास में कुछ ऐसा है कि ए स्टार और बी स्टार है, तो आप बी स्टार को लैम्ब्डा से रिप्लेस कर सकते हो यहाँ पे। तो जो आपकी लैंग्वेज बनेगी वो ओनली ए स्टार भी आ सकती है इसमें, नंबर ऑफ ए, ठीक है? कितने भी आ सकते हैं, हो सकता है बी एक भी ना आए। और आपको ए स्टार को भी आप लैम्ब्डा यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो, तो मतलब कि लैम्ब्डा इंटू बी स्टार। तो आपकी बी स्टार से जो भी लैंग्वेज बनती है उसमें ए एक बार भी ना आए। और जब दोनों ही ए स्टार बी स्टार, तो इसका मतलब है कि आप इसमें नंबर ऑफ ए कितने भी आ सकते हैं और उसके बाद नंबर ऑफ बी भी कितने आ सकते हैं, कितने भी आ सकते हैं। तो इस तरह से ए स्टार बी स्टार की हम लैंग्वेज यहाँ पे जनरेट करने वाले हैं। तो ए स्टार बी स्टार की जो मिनिमम स्ट्रिंग होगा वो लैम्ब्डा होगा। उसके बाद सिंगल ए बी तो पॉसिबल हो सकता है और सिंगल बी, वन वन लेंथ के। अब टू टू लेंथ के स्ट्रिंग कौन से पॉसिबल होंगे यहाँ पे? तो टू लेंथ में आपके दो बार ए आ सकता है और दो बार बी। इसके अलावा ए बी ये भी तो आ सकता है, ए के बाद बी, तो ये टू लेंथ के स्ट्रिंग पॉसिबल है। इसके अलावा क्या दो बी आ सकते हैं इसमें? तो दो बी भी हमने इंक्लूड कर लिए हैं। क्या इसमें बी ए आ सकता है कि पहले बी आए फिर ए आए? तो ये स्ट्रिंग इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको सीक्वेंस भी ध्यान में रखना है कि ए स्टार के बाद बी स्टार आ रहा है, तो पहले जितने भी ए आने होंगे ना उतने ए आएंगे, उसके बाद ही बी आएगा और बी के बाद में ए नहीं आ सकता। तो बी के बाद में ए नहीं आ सकता इस वाली लैंग्वेज में, तो आपको बी ए स्ट्रिंग नहीं मिलने वाला। तो बी ए इसमें नहीं इंक्लूड होगा टू लेंथ की स्ट्रिंग में। टू लेंथ की स्ट्रिंग में आपके ये तीन ही स्ट्रिंग यहाँ पे इंक्लूड होने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस भी ध्यान में रखना होगा। जब भी हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे, लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है। ठीक है? तो ये जो लैंग्वेज है ये पहले क्या आ रहा है इसमें ए आ रहे हैं उसके बाद बी, तो ये इसमें नहीं आने वाला। अब 3 लेंथ की बात करते हैं। तो 3 लेंथ में आपके तीनों ए आ सकते हैं, तीनों बी आ सकते हैं। अब और क्या-क्या पॉसिबल है? तो 2 बार ए आ जाए, फिर बी आ जाए, ये भी तो आ सकता है। अब एक बार ए आ जाए और फिर आपका 2 बार बी आ जाए, ये भी पॉसिबल है। अब इसके अलावा और क्या पॉसिबल हो सकता है आपका? तो कुछ और स्ट्रिंग यहाँ पे मैं लेकर चलता हूँ, तो देखते हैं कि वो आते हैं या नहीं आते। जैसे अगर मैंने लिया ए बी ए, क्या ये स्ट्रिंग इसमें पॉसिबल है? इसके अलावा क्या ये स्ट्रिंग इसमें पॉसिबल है? इसके अलावा क्या ये स्ट्रिंग इसमें पॉसिबल है? तो ए बी ए, तो जैसा कि मैंने बोला कि बी के बाद में ए तो आ ही नहीं सकता ना, तो ये कैसे पॉसिबल है? और बी के बाद में ए नहीं आ सकता तो ये भी पॉसिबल नहीं है और बी के बाद में ए नहीं आ सकता तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से आप यहाँ पे स्ट्रिंग को मैच कर सकते हो कि कौन से स्ट्रिंग इसमें पॉसिबल है, कौन से नहीं है। क्योंकि जो सीक्वेंस कह रहा है कि पहले ए आएँगे फिर बी आएँगे। तो हमारे पास में 3 लेंथ के स्ट्रिंग पॉसिबल जो है ये आपके सामने है। तो इसी तरह से 4 लेंथ वाले स्ट्रिंग लिख लेंगे। तो आपकी ये भी लैंग्वेज क्या बनेगी आपकी इनफाइनाइट लैंग्वेज। अब नेक्स्ट एक और लैंग्वेज लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने लिया L6 इक्वल टू बी स्टार और ए स्टार। तो अब आपको इस लैंग्वेज का मतलब समझ आ गया होगा। इसमें बी पहले आ रहा है फिर उसके बाद ए आएगा, ठीक है? और इसमें मिनिमम जो स्ट्रिंग है वो लैम्ब्डा इसमें भी। ऐसे ही अगर हम अनदर लैंग्वेज लेते हैं L7 ए की पावर n और बी की पावर n। तो अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ ए है, इसमें n नंबर ऑफ बी है, मतलब इक्वल नंबर ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ बी है। इसका मतलब क्या होता है इक्वल नंबर ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ बी, बट ए के बाद बी आएगा, बस ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज है। पहले ए आएंगे फिर उसके बाद बी, बट इक्वल नंबर आएंगे ऑलवेज। कैसे? तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर आप कहो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे मिनिमम जो स्ट्रिंग बनेगा वो लैम्डा बनेगा। 0 का मतलब यही है। उसके बाद n की वैल्यू अगर 1 लेते हैं यहाँ पे, तो आपका ए बी बनेगा। उसके बाद n की वैल्यू अगर 2 लेते हो, तो यहाँ पे हमारे पास में 2 का मतलब है 2 बार ए और 2 बार बी। और n की वैल्यू अगर 3 लेते हो, तो इसका मतलब है हमारे पास में 3 बार ए आएगा और 3 बार बी।
तो इस तरह से ये भी हमारी n नंबर ऑफ स्ट्रिंग आएँगे इसमें और कैसे आएँगे वो आपको सीक्वेंस समझ आ गया होगा यहाँ पे, ठीक है? तो इस n की वैल्यू हम पुट करते जाएँगे यहाँ पे। तो इस तरह से ये लैंग्वेज बनेगी। तो यहाँ पे ये सारी की सारी लैंग्वेज क्या है आपकी डिफरेंट है। किसी में पहले ए आ रहा है उसके बाद बी, किसी में पहले बी आएगा फिर उसके बाद ए और यहाँ पे ए की पावर एन डॉट बी की पावर एन मतलब जितने ए आएँगे उतने ही बी आएँगे। बट जो सीक्वेंस रहने वाला है इसमें भी आपका पहले ए आएगा उसके बाद बी आएँगे। तो ये सारी की सारी लैंग्वेज क्या है डिफरेंट और ये इनफाइनाइट लैंग्वेज है, ठीक है? अब अगर हम L7 लैंग्वेज की बात करें, जो L7 लैंग्वेज है आप कह सकते हो कि ये सबसेट है हमारा A स्टार B स्टार का। क्योंकि A की पावर n डॉट B की पावर n सबसेट ही तो बनेगा हमारा A स्टार B स्टार का। A स्टार B स्टार में आपके इक्वल नंबर ऑफ A और उसके बाद इक्वल नंबर ऑफ B भी तो आ सकते हैं ना, क्योंकि A स्टार B स्टार ये है हमारी L5 लैंग्वेज है, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ A इक्वल नंबर ऑफ B भी तो आएँगे इसमें। तो वो क्या है आपका सबसेट बन जाएगा मतलब कि A की पावर n डॉट B की पावर n इसका सबसेट है। अब यहाँ पे कौन-कौन से ऑपरेशन हम अप्लाई कर सकते हैं लैंग्वेज पे? ऑपरेशन ऑन लैंग्वेज। जैसे आपके पास में एक लैंग्वेज है L1 इसमें सेट ऑफ स्ट्रिंग आपके पास में डबल ए, ए बी और बी ए बी। एक अनदर लैंग्वेज है L2 में सेट ऑफ स्ट्रिंग आपके पास में ए बी, बी ए और बी ए ए। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे यूनियन। तो यहाँ पे हम यूनियन कैसे करते हैं L1 यूनियन L2। तो यूनियन का मतलब है कि पहले वाला सेट एज इट इज है यहाँ पे कॉपी कर लो ए बी और बी ए बी। अब सेकंड वाले सेट में जो नहीं आया है वो इंक्लूड करना है। तो ए बी आपका ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, ये यहाँ पे नहीं लेंगे। बी ए नहीं आया तो बी ए इसमें इंक्लूड हो जाएगा और बी ए ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो दोनों का यूनियन। तो यूनियन जैसे हम करते हैं नॉर्मली मैथमेटिक्स में वैसे ही यूनियन होता है इस पे, क्योंकि ये दोनों क्या है सेट है। तो सेट पे कैसे यूनियन परफॉर्म करते हैं? सेकंड अगर इंटरसेक्शन लेना हो इसका इंटरसेक्शन, यहाँ पे हम इंटरसेक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं L1 इंटरसेक्शन L2। तो दोनों लैंग्वेज का जो इंटरसेक्शन है मतलब कि दोनों में कॉमन कौन है? तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है आपके पास में ए बी। दोनों में कॉमन क्या है आपका ए बी। तो ये इंटरसेक्शन हो गया दोनों का। अब थर्ड हमारा सब्ट्रैक्शन मतलब कि L1 माइनस L2 ये कैसे परफॉर्म करेंगे? तो इसका मतलब होता है कि सेट ऑफ एलिमेंट बिलोंग टू फर्स्ट, सेट ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू फर्स्ट बट नॉट सेकंड। तो ऐसे एलिमेंट को जो फर्स्ट से बिलोंग कर रहे हो सिर्फ वही इसमें इंक्लूड होंगे बट नॉट सेकंड। तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे आपके पास में देखो जो फर्स्ट में बिलोंग कर रहे हैं तो आपका जो दूसरे में नहीं होने चाहिए, ठीक है? तो ए फर्स्ट में आ रहा है, दूसरे में नहीं आ रहा। अब ए बी नहीं लेंगे क्योंकि ए बी फर्स्ट में भी आ रहा है और सेकंड में भी आ रहा है। तो जो फर्स्ट में आ रहे हैं सिर्फ ओनली फर्स्ट नॉट सेकंड, इसका मतलब ये भी होता है ओनली फर्स्ट है बट नॉट सेकंड। तो ए बी आपका सेकंड में भी तो आ रहा है ना, तो इसको नहीं लेंगे। अब बी ए बी आ जाएगा, बी ए बी आपका सेकंड में नहीं आ रहा। तो ये होता है L1 माइनस L2 मतलब कि ओनली L1 बट नॉट L2। इसका मतलब ये भी होता है ओनली L1 बट नॉट L2। तो ऐसे एलिमेंट है जो सिर्फ L1 में है बट L2 में नहीं है। अब इसका रिवर्स भी करना चाहो तो वो भी हो जाएगा L2 माइनस L1। तो ओनली L2 बट नॉट L1। तो यहाँ पे बी ए आ जाएगा और बी ए आ जाएगा क्योंकि ए बी फिर से L1 में आ रहा है। तो इसका मतलब होता है ओनली
L2 बट नॉट L1। तो इस तरह से हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं लैंग्वेज को। अब यहाँ पे एक और चीज ट्राई करते हैं, जैसे A स्टार B स्टार, और इसका इंटरसेक्शन करना होगा A की पावर n B की पावर n से, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा? तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो लैंग्वेज है A स्टार B स्टार, इसमें सारे स्ट्रिंग होंगे ना, इक्वल नंबर ऑफ ए भी होंगे, इसमें इक्वल नंबर ऑफ बी भी होंगे, इसके अलावा और भी होंगे आपके, ठीक है, जिसमें इक्वल नहीं होंगे। तो इसमें ए एन बी एन ही तो कॉमन आएगा यहाँ पे, अगर देखोगे तो ए एन और बी की पावर एन, यही तो कॉमन मिलने वाला है। तो इसका इंटरसेक्शन क्या होता है? ए की पावर एन बी की पावर एन। और अगर इसका यूनियन लोगे आप, इसका यूनियन लेते हैं, ए स्टार बी स्टार का यूनियन करते हैं ए की पावर एन बी की पावर एन से, तो आपको क्या मिलेगा? ए स्टार बी स्टार मिलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है रिवर्स ऑफ ए लैंग्वेज। तो हमने रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग पढ़ा, अब रिवर्स ऑफ लैंग्वेज, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल की पावर आर से। तो एल की पावर आर क्या होता है आपका? डब्ल्यू की पावर आर, डब्ल्यू बिलोंग्स टू दैट लैंग्वेज। जैसे आपके पास में एक लैंग्वेज है, इसमें सेट ऑफ स्ट्रिंग आपके पास में ए बी कोमा बी ए और ए बी ए, इसका रिवर्स करना है। तो इस लैंग्वेज का रिवर्स क्या होगा? स्ट्रिंग का रिवर्स, ठीक है। तो डब्ल्यू आर का मतलब है स्ट्रिंग का रिवर्स। तो जितने भी स्ट्रिंग है उस लैंग्वेज में सबको रिवर्स कर दो, यही तो होता है लैंग्वेज ऑफ रिवर्स। तो यहाँ पे ए बी को रिवर्स करेंगे बी ए आ जाएगा, बी ए को रिवर्स करेंगे ए बी आ जाएगा, और ए बी ए को किया तो ए बी ए आ जाएगा। तो ये कहलाता हमारा रिवर्स ऑफ ए लैंग्वेज। ऐसे ही अगर आपके पास में एक और लैंग्वेज है ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन, जहाँ पे n है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका रिवर्स करना हो अगर, इस लैंग्वेज का रिवर्स क्या हो जाएगा आपका? b की पावर n डॉट a की पावर n, और n की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कहलाता हमारा रिवर्स ऑफ ए लैंग्वेज। स्टैक कंकेटिनेशन ऑफ लैंग्वेज, कंकेटिनेशन ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का कंकेटिनेशन कैसे करते हैं? जैसे L1 डॉट L2, तो आपके सामने वही सेम लैंग्वेज अगर हम यूज करें कि L1 हमारे पास में क्या थी? ए बी बी ए और ए बी बी, और L2 बी ए और आपके पास में जैसे L2 है ए और बी। तो L1 डॉट L2 कैसे करेंगे यहाँ पे? तो L1 डॉट L2 का मतलब है कि L1 के साथ में L2 के स्ट्रिंग को ऐड करना। तो L1 के बाद ऐड होंगे ना, तो सबसे पहले L1 वाला फर्स्ट स्ट्रिंग उठाओ और इसको तीनों के साथ में क्या करेंगे? कनकेटिनेट। तो तीनों के साथ कनकेटिनेट कर दो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कनकेटिनेट करके इसमें, तो ए बी उठाया और ए बी के बाद ऐड कर दो बी ए बी उठाया उसके साथ ए, और ए बी उठाया उसके साथ बी, तीनों के साथ कनकेटिनेट कर दिया। ऐसे ही नेक्स्ट वाला बी ए उठाओ, इसको तीनों के साथ में कनकेटिनेट कर दो। तो बी ए के बाद आएगा बी ए, उसके बाद बी ए, उसके बाद ए आया, और बी ए के बाद बी। सेम चीज थर्ड वाले के साथ करनी है, ए बी बी के साथ कनकेटिनेट करना है बी ए का, ए बी बी के साथ ए, और आपका ए बी बी के साथ में बी। तो ये कनकेटिनेट हो चुका है आपका। तो ये L1 को कनकेटिनेट किया हमने L2 के साथ में यहाँ पे। तो ये होता है हमारा कनकेटिनेशन ऑफ लैंग्वेज। जैसे हमने कनकेटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग किया, वैसे ही कनकेटिनेशन ऑफ लैंग्वेज किया यहाँ पे।